नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसी जादुई टेक्निक बताऊंगा जो शायद आपको इंटरनेट पे मुश्किल ही है कि मिल जाएगी। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब कोई साधक साधना करने वाले करते हैं तो उनको बहुत सारे सूक्ष्म अनुभव देते हैं परमात्मा। तो ऐसे ही ये एक टेक्निक है जो कि मेरे को मिली थी, बाद में किसी महापुरुष की मैंने देखी, उनकी भी मेरे साथ ये सेम टेक्निक मैच हुई जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा महापुरुष थे जिन्होंने अपनी बॉडी, यानी कि उनकी बॉडी खराब हो गई थी, रहने लायक नहीं रही थी आत्मा के, तो उन्होंने किसी और के शरीर में प्रवेश करके अपना फिर जीवन बिताया। एक ऐसे महापुरुष थे, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, उनके बारे में बताने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा, मैं सीधी आपको टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है, साधु संत शरीर के आर पार जाना, और जो साधक स्तर के लोग होते हैं वो भी इसको कर लेते हैं। मैं सिंपल टेक्निक बताऊंगा जिसमें कोई खतरा नहीं होता। कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से, सूक्ष्म एस्ट्रल ट्रैवल क्या है, अपने शरीर से चेतना में, कि आपको होश भी रहे और आप बाहर भी निकल जाएं, शरीर से बाहर निकल के आप अपने शरीर को देख सकते हैं। जैसा अभी आप अपने शरीर को देखते हैं, जानते हैं, आपने बहुत बार अपने हाथों को देखा होगा, चेहरे को देखा होगा, लेकिन जिस दिन एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, यानी कि अपने शरीर से आप बाहर निकल के अपने शरीर को देखेंगे, तब एक ऐसा अनुभव आपको होगा जो कभी नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे हैं विचारों से भरे हुए मन से देख रहे हैं, और जब बॉडी से अलग होकर आत्मा अपने शरीर को देखती है तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि जैसा शायद कभी किसी ने भी नहीं आपको देखा होगा। आपको अपने एक रोम छिद्र के अंदर तक का सब कुछ दिखाई देगा। एक चेहरे में इतनी विशालता, पूरे शरीर में एक अद्भुत, यानी कि वो अनुभव की चीजें मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब आप करेंगे तो समझ जाएंगे, और ये बिल्कुल सेफ होता है। अब एस्ट्रल ट्रैवल में गड़बड़ी कहाँ होती है? एस्ट्रल ट्रैवल में गड़बड़ी तब होती है जब कोई साधना करता है, कोई मंत्र जाप करता है, रेकी करने से होता है, रेकी करने से बड़ा फास्ट हो जाता है। जो लोग लंबा 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 टाइम कंटिन्यूज कई कई घंटों तक रेकी का प्रवाह करते हैं, या कभी एकदम से कोई गहरे ध्यान में जाने लग जाए, तो गहरे ध्यान में जाके एकदम ऊर्जा की बौछार बहुत तेज हो जाती है। और जब ऊर्जा की बौछार एकदम तेज हो जाती है तो शरीर में क्या है, एक शरीर है, दूसरा सेटल है, उसके साथ में तीसरा, इस तरह से शरीर के साथ शरीर सेटल होते हैं। तो जब ऊर्जा का प्रवाह, चाहे ध्यान में या रेकी में, रेकी करने का एक लेवल इस चैनल के ऊपर फ्री में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, चलो यहाँ भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो को आप देख के रेकी सीख सकते हैं फ्री में, घर बैठे, बिना कोई गुरु को, बिना कुछ किए, बिना शक्तिपात के, फ्री में हो जाएगा। ये गॉड गिफ्ट है, सबके लिए है, कोई जरूरी नहीं है। वो इस तरह से कुछ लोगों ने धारणा बना दी कि जब तक आप प्रॉपर शक्तिपात लोगे नहीं तो आपके शरीर में ऊर्जा आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता। रेकी के साथ में सभी लोग थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा रहते हैं, सबके अंदर प्राण है, हर चीज के अंदर प्राण है। तो इसका पहला अभ्यास जो है वो क्या है, जो अभी एस्ट्रल ट्रैवल बता रहा हूं आपको मैं करने के लिए, ये तब करना जब पेट खाली होगा। अगर आप भरे पेट से करेंगे, हाँ, जिनको भोजन करने के बाद भी नींद नहीं आती, कई कई घंटे इधर उधर करते रहते हैं, उनकी बात अलग है। नॉर्मली क्या होगा, आपने भोजन किया है तो आप जैसे ही एस्ट्रल ट्रैवल करने लगेंगे, जैसे ही आपका मन स्थिर होगा, बॉडी और शरीर में, सूक्ष्म और स्थूल शरीर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तुरंत क्या होगा, आप नींद में उतर जाएंगे। दिमाग में इतनी चिंता, तनाव, टेंशन होती है, जैसे ही यहाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशन आएगी आप नींद में उतर जाएंगे। खाली पेट इसका अभ्यास करें, एक अंधेरे कमरे में जहाँ पे कोई भी ना हो, उस स्थान पे आपने बैठ के इसका अभ्यास करना है। अभी किसी की कॉल आ गई, जरा मैं कट कर देता हूँ। तो आपने अंधेरे कमरे में बैठ के अभ्यास करना है। कैसे करना है, आप लाइटें हैं, फालतू की लाइटें बंद कर दें, हल्की सी लाइट रखें, बिल्कुल नॉर्मल सी लाइट, बिल्कुल नॉर्मल सी लाइट रखेंगे, यानी कि बहुत कम लाइट होनी चाहिए। जैसे 0 वाट का बल्ब लगा है तो वो भी असल में थोड़ा ज़्यादा ही है, फिर भी चलो उतना चल जाएगा। आराम से बैठ जाएं, और आपने सबसे पहले लेट जाना है। इसमें
जिन लोगों को लगता है कि खतरा है, खतरा डर कुछ नहीं होता, उनके लिए होता है जो लंबा लंबा टाइम तक मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब उनकी चेतना सहस्रार चक्र से बाहर निकल जाती है तभी खतरा होता है। जो लोग साधना करने वाले होते हैं उनका शरीर हमेशा हमेशा नाभि से बाहर निकलेगा, यानी कि जिनको अंतिम समय में जाके समाधि लेनी हो। शायद आपने इंटरनेट पे बहुत बार ऐसे साधु संतों को, लोगों को देखा होगा जो लोग अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, सहस्रार से अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब पूरी संकल्प के साथ चेतना सहस्रार से बाहर आ जाएगी तो शरीर अलग हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, तब वो दूसरी चीज होती है। एस्ट्रल ट्रैवल में ऐसा नहीं होता। एस्ट्रल ट्रैवल में आपने शुरुआत ही नाभि से करनी है। आराम से आप बैठ जाएं अथवा लेट जाएं। लेटना सबसे हितकर होगा। आराम से पूरी तरह लेट के ध्यान आपने नाभि चक्र पे ले आना है, यानी कि नाभि के आसपास। नाभि में नाभि का चक्र पूरा एरिया, ये पेट का जो है नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है। तो आपने यहाँ पे ध्यान ले आना है। 1 मिनट 2 मिनट आपने इसको फील करना है, सिर्फ महसूस करना है पेट को। पेट में श्वास आ रहा है, जा रहा है, पेट आगे पीछे हो रहा है, हिल रहा है, तो आपने सिर्फ फील करना है। और आपने ऐसा फील करना है जैसे कोई दो चीजें होती हैं कि आपस में ऐसे फंसी हुई हैं। तो कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं, उनका हम छिलक ऐसे उतारते हैं, अलग करते हैं। प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, उनको हम खोलते हैं तो एक छिलक उतार के अलग करते हैं। इस प्रकार का कुछ आप समझे। एक ये स्थूल बॉडी है, उसके साथ में सूक्ष्म बॉडी चिपकी हुई है। तो आपने ये फील करना है। यहाँ पे ध्यान करके आपने आंखें बंद किए किए ही इस तरह से, उससे पहले जिन लोगों को डर लगता हो, घबराहट होती हो, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, फालतू का लगता है, तो आप 1-2 मिनट के लिए अपने आराध्या के, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करके उनको प्रार्थना करें कि मुझ में इसमें सफलता दें और मुझे निर्भयता प्रदान करें। इसमें कहीं कोई खतरा नहीं होता, कोई आपकी बॉडी में नहीं आता। और जो भूत प्रेत आते हैं वो तो किसी के भी शरीर में आ जाते हैं और निकल भी जाते हैं। वो हवा जैसे होते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं। आपके शरीर पे कोई नहीं आ सकता। फिर भी यदि आप कमरे को थोड़ा स्वच्छ कर लेंगे तो बहुत हेल्प होगा। स्वच्छ कैसे करना है, कमरे में एक जोत जली हो, थोड़ा सा कपूर जला दें, गूगल की धूनी दे दें। तो इससे क्या होता है, कपूर, गूगल, जोत और धूप जलाने से जो, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, तो उन तक मैसेज जाता है, वो आ जाते हैं। जब भी ये जलेगा तो वो इसको प्राप्त करने के लिए देवी देवता आ जाते हैं। ये उनका भोजन है। वो आएंगे तो आपको आशीर्वाद दे देंगे वो, और आपको प्रोटेक्टेड कर देंगे और आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे। इतना सा आप कमरे में करके जोत, कपूर, धूप जला के आपने नाभि पे, यहाँ पे ध्यान करना है। और ऐसे आपने अपने आप में फील करके धक्का मारना है कि आप अपने शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल रहे हैं। इसके कुछ अनुभव भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप शरीर से धक्का मार के शरीर को निकाल रहे हैं, बेशक मन से, कल्पना से ही करें। जरूरी नहीं है कि हाथ से आपने धक्का देना है, ठीक है। हाथ से भी कर सकते हैं आप चाहें, कि जैसे ऐसे एक शरीर के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर जो बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है, जैसा मेरा स्थूल शरीर है वैसा ही सूक्ष्म शरीर है। ऐसा आपने देखना है कि एक मेरा सूक्ष्म शरीर है, तो उसको आपने इस तरह से पकड़ के धक्का देना है बाहर निकलने के लिए, इस तरह से जोर से। इसको 2 मिनट 5 मिनट प्रक्रिया को आप दोहराएं। 5 मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 मिनट काफी है। तो जब आपने धक्का देना, पूरे भाव के साथ देना, ऐसे ही नहीं कि मक्खी उड़ाते रहना है। अगर आपका भाव नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो यानी कि भाव क्या है, कि आप अपने शरीर को दूसरे को अलग कर रहे हैं। जब ऐसा कर रहे हैं आप 2-3 मिनट के लिए, तो आप अपनी बॉडी से एक, यदि आपका ध्यान पूरा एकाग्र है, ध्यान शांत है, तो एक ही बार में करने से हो जाएगा। और इस तरह से करना है और फील करना है कि जो शरीर निकला है वो नाभि से निकला है। जब भी नाभि से शरीर निकलता है तो आपका जो जीवन का संबंध है, एक, जैसे बच्चा पैदा होता है तो मां से उसका नाड़ुआ जुड़ा रहता है, वैसे ही हमारे नाभि से एक शरीर जुड़ा रहता है। तो आपने यहां से धक्का दिया और ऐसे फील करना है कि आपके शरीर से आपका बिल्कुल जो हूबहू ऐसा ही दिखता है, वैसा एक शरीर निकल के आपके सामने वहां खड़ा हो गया, अथवा हवा में तैर रहा है, हवा में खड़ा हुआ है। ये देख लिया आपने। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा कुछ दिन। धीरे धीरे करते इतनी क्लियरिटी आ जाएगी कि आप सूक्ष्म रूप से जहां चाहें
वहां भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन एक खास चीज मैं बता देता हूं, जिनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेडिटेशन करते हैं, गहरा मंत्र जाप करते हैं, उनके साथ पहली बार में घटित हो सकता है। रेकी की साधना करते हैं, पहली बार में घटित हो सकता है। तो यदि आपके साथ प्रक्रिया, ये सूक्ष्म प्रक्रिया रोज रोज होने लगे तो आपको बड़ी शांति आनंद महसूस होगा कि ये तो बड़ी मौज है। जब मन करे अमेरिका पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां आपकी इच्छा करे। तो इस प्रक्रिया को जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने लग जाए तो रोज रोज नहीं किया जाता, तो गुरु से अपने से संपर्क करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो इसको मैं कब करूं। इस प्रक्रिया को कभी 4 महीने में, 2 महीने में एक बार किया जाता है। रोज रोज करने से आपका जो मन है वो पूरा सूक्ष्म शरीर में आकर्षित, सूक्ष्म जगत की तरफ आकर्षित हो जाएगा। सूक्ष्म जगत में एक गहरी शांति है, आनंद है, तो ध्यान सारा वहां पे चिपक जाएगा। जब वहां पे ध्यान चला जाएगा तो आपका जीवन जीने का ज्यादा मन नहीं करेगा, यहां मन नहीं टिकेगा फिर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया को जब ये होने लग जाए तो कभी कभी करना है। आपने 2-4 दिन लगातार कर लिया, ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर देना आपने। यदि उसके बाद स्वतः से होने लगे तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि मेरे साथ ये रोज होने लगा है, तो उस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा, ताकि आपके साथ दोबारा वो चीज कभी घटित ना हो, या कभी कभार जब आपकी इच्छा हो तब आप कर लें। तो आपने फील करना है आपका शरीर निकल के आपके सामने खड़ा हो गया, पूरा ध्यान उस शरीर के ऊपर ले जाना है। और अब सबसे पहले आपने अपने शरीर को देखना है। किस तरह से कि आपका शरीर, ये मेरा शरीर यहाँ पे स्थूल शरीर लेटा हुआ है, इसकी आंखें बंद है, और सूक्ष्म शरीर यहाँ पे तैर रहा है। तो अपने पूरे शरीर को सर से पैरों तक आपने निहारना है, देखना है, अपने बेड को देखना है। फिर अपने कमरे से बाहर चले जाएं, चारों तरफ घूमें, दूसरे स्थानों पे चले जाओ, गांव के चार जो अपने चौराहा वगैरह है वहां पे चले जा सकते हैं, किसी मंदिर में चले जाएं। किसी मंदिर में जाएंगे तो आपको वो चीजें दिखेंगी जो कभी आपने देखी सुनी नहीं, जो आपके दिमाग में ही नहीं है। तो वहां पे देवी देवता जो रहते हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएंगे, उनसे आपकी वार्तालाप, आपकी बातचीत आराम से हो जाएगी। तो ये सूक्ष्म काम होता है। आप अपने कुल देवी देवता के मंदिर में चाहे वो 10,000 किलोमीटर दूर हो, वहां तक जा सकते हैं। ये साधारण सी प्रक्रिया है। दूसरा क्या होता है, जब आपका सूक्ष्म शरीर निकलेगा बाहर तो आप देखेंगे खतरा किस लिए नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने आपकी आयु निर्धारित कर रखी है। ठीक है, उसको आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, चाहे कोई पहले भी खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो लोग कुछ कहते हैं कि जितना हमको लिखा है परमात्मा ने उतना भोगना ही है, नहीं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को अंतिम समय से पहले नष्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग अंतिम समय को और लंबा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं कर्म के ऊपर। नहीं तो हम कठपुतली होते हैं, हम कठपुतली नहीं है। तो बहुत सारी चीजें परमात्मा ने हमारे हाथ में दी हुई हैं। आपने जब भी इसको करना है तो आप देखेंगे कि आपका सूक्ष्म शरीर बेशक अलग खड़ा है, लेकिन नाभि से आपको फील होगा आपको एक सिल्वर कॉर्ड, एक तार जुड़ी हुई है चांदी जैसे रंग की, यहां से और स्थूल और सूक्ष्म शरीर में, जो लगातार संबंधित रहेगी। दूसरा, जब आप शरीर से बाहर निकलें, यदि आपके मन में डर आ जाए, घबराहट आ जाए, अरे कहीं मेरे को कुछ और तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, तुरंत आपका प्रोसेस फेल हो जाएगा, आप वापस शरीर में आ जाएंगे। दोबारा उसके बाद 2-3 दिन इस प्रैक्टिस को ना करें। जब भी आपको पहली बार शरीर निकले तो आपका शांत रहना अति आवश्यक है। जैसे ही आपके मन में डर घबराहट आएगा, तुरंत आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल में वापस लौट आ जाएगा और आपके सारे अनुभव बंद हो जाएंगे। दोबारा वो अनुभव कम से कम उसके लिए 2-3 दिन फिर गैप छोड़ दें, 2-3 दिन बाद दोबारा अनुभव करें कि हाँ मैं इस अनुभव को दोबारा करूंगा। तो आंखें बंद करें, फिर से इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं। जिस दिन किसी व्यक्ति को 1 दिन में हो सकता है, किसी को हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। क्योंकि सबसे शक्तिशाली चीज होती है कल्पना। आपने कल्पना करनी है, यहां से आपने एक ही बार में पूरा संकल्प करें मन में इकट्ठा कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म जगत में घूमने के लिए, दूसरे स्थानों पे जाने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करता हूं। एक संकल्प करें और यहां से आप इस तरह से बॉडी पे हाथ लगाएंगे और धक्का देना है और फील करना है, आपने महसूस करना है कि नाभि से एक आपका सूक्ष्म शरीर निकला है। जो निकला है वो नाभि से निकला है, सहस्त्रार चक्र से नहीं,
यहां ध्यान करेंगे तो यहीं से निकलेगा, नाभि से। यहां से किया, आंखें बंद की, मेरा सूक्ष्म शरीर अलग हो रहा है, तो छटक से जैसे ही झटका दिया, आपने फील करना है कि यहां से एक सूक्ष्म शरीर निकल के सामने बैठ गया। अधिकतम इस प्रक्रिया में आपको 3 महीने तक लग सकते हैं। बहुत सारे लोग तो एक बार में हो जाएंगे सफल, बहुत लोगों को टाइम लग जाएगा। 3 महीने तक अधिकतम समय, वैसे इतना लगता नहीं। यदि आप रोज प्रक्रिया को रोज 10 मिनट भी करते रहे, 5-10 मिनट भी करते रहे, तो एक दिन आप अचानक पाएंगे कि आप अलग खड़े हैं, आपका शरीर अलग खड़ा है। इस बात की विशेष सावधानी रखनी है। जिस दिन भी ये पहली बार होगी, डरना घबराना नहीं है, निश्चिंत खड़े रहना, आपको कुछ नहीं होता। जब आप रात में सो जाते हैं तब भी बहुत बार सूक्ष्म शरीर स्थूल से अलग हो जाता है। बहुत बार ऐसी प्रक्रिया होती हैं। अक्सर जो लोग रात में सो जाते हैं, उनकी जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकलता है और घूम फिर के आ जाता है, लेकिन दिमाग सो रहा होता है, स्वप्न में व्यस्त होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता। कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा, आप किसी स्थान पे गए तो आपने देखा, अरे मैंने तो इसको 2 दिन पहले स्वप्न में देखा था इस स्थान को। आपने कैसे देखा? आप तो उधर कभी गए नहीं, पहली बार आप गए, फिर आपने कैसे देख लिया? आपका एस्ट्रल शरीर वहां पे पहले 2 दिन पहले जाके आया था, उसको पता था कि ये योजना होगी, हमें फलानी जगह जाना है, तो वो 2 दिन पहले उस स्थान को देख के आया। इसलिए आप किसी भी चीजों को बहुत बार पहले देख लेते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको निश्चिंत होकर करेंगे तो बहुत गहरे गहरे अनुभव होने लगेंगे। लेकिन यदि ये रोज रोज होने लगे तो इस प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।